हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ मैं कर रही हूँ जो मिट्टी है ना वो तोड़ रही हूँ तुलसी में डालने के लिए। तो यहाँ पे ये मिट्टी थोड़ी दब सी गई थी और बहुत ज़्यादा खाली भी था, तो मैंने यहाँ मिट्टी डाल रही हूँ थोड़ा। और आपको पता है ये तुलसी माता जो है वो कितनी पुरानी है। ये पौधा बहुत पुराना हो गया है। तो यहाँ पे इसमें मैंने मिट्टी भी डाल दी और जो बची कुची मिट्टी है ना उससे मैं इसको लीप दूँगी तो अच्छा लगेगा। और नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ, आरती भी हो चुकी है। तो फिर अब और एक बार झाड़ू सफाई हो चुकी है घर की, पर अभी सब लोग काम पे जा चुके हैं तो सब तसल्ली से अब हम दोबारा करेंगे डस्टिंग डुस्टिंग करके। तो फ़िलहाल मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी आरती वारती हो चुकी है, तो मैंने चाय वाय पी लिया है, नाश्ता नहीं किया है अभी मैंने। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ फिर कमरे में। तो यहाँ पे अब मैं सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही मॉर्निंग में सब सो के मतलब चले गए, तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं होता ये सारी सफाई तसल्ली से। तो अब मैं करती हूँ जब पापा और भैया सब काम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ और झाड़ू और मंदिर में पोछा ये सब तो सुबह ही लग गया था, क्योंकि जब भाभी उठती हैं और मम्मी भी जल्दी उठ जाती हैं, तो जब वो उठते हैं तो अब तभी मंदिर में सफाई और झाड़ू और गेट के पास ये सारी चीज़ें कराते हैं। और फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर हम दोबारा ये सारी चीज़ें डस्टिंग करके अच्छे से फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि घर दोबारा गंदा हो ही जाता है, क्योंकि चलो फिर उसमें फिर मिट्टी मिट्टी हो ही जाती है। इसलिए घर की सफाई दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि गंदा हो जाता है ना घर, तो दोबारा से होना पड़ता है। और कपड़े भी आज जल्दी धुल गए थे, मॉर्निंग में ही कपड़े धुल गए थे, तो वो सूख रही हैं बाहर। और फिर से मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो घर साफ़ ही लग रहा था, पर फिर भी यहाँ पे जो मिट्टी है उसे निकालना ज़रूरी है। डस्टिंग वेस्टिंग करो तो फिर ही मिट्टी हो ही जाती है। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं जितना हो रहा है उतना झाड़ पोछ कर ले रही हूँ। और रोज़ रोज़ कर लो तो फिर साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है और घर साफ़ भी दिखता है। अगर कुछ दिन झाड़ पोछ ना करो ना तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो मैं तो रोज़ ही जो मतलब डस्टिंग है ना वो कर लेती हूँ रोज़ के रोज़, तो फिर ठीक रहता है। फिर ज़्यादा मिट्टी नहीं जमती और घर ज़्यादा गंदा नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस वाले कमरे की भी वेट मैंने शीट चेंज की थी आज, तो वो भी हो गया है। और यहाँ पे ये कर ले रही हूँ, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और नाश्ता भी एक बार बन चुका था, तो वो पापा और भैया खा के जा चुके हैं। तो घर पे अब मैं, मम्मी और भाभी ही बचे हैं। तो अब दोबारा नाश्ता बनाऊंगी मैं भी। अभी हम लोग के लिए नाश्ता नहीं बना है, क्योंकि थोड़ा सा बना देते हैं तो फिर गर्मा गर्म अच्छा रहता है। और भैया के लिए और पापा के लिए वैसे गैस पे भी बन जाता है, तो गैस पे भी उनके लिए बना देते हैं। पर हमें क्योंकि तब जल्दी रहती है कि काम पे जाने को देर हो जाएगी, पर हम अपने लिए तसल्ली से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक बार झाड़ू लगने के बाद भी कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है, क्योंकि डस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद सब कुछ सेट कर के झाड़ू लगाया, तो कितनी मिट्टी मिट्टी निकली है ना घर में। तो इस तरीके से दोबारा घर में झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। तो यहाँ सब जगह मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और जो बर्तन है वो भी भाभी ने साफ़ कर दिए थे और पोछा भी हो गया है। तो अब यहाँ मैं नाश्ता आ गई हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ आज टेस्टी सा नाश्ता हम लोग बनाएंगे। तो ये मैंने चावल का आटा ले लिया है और इसे गूँध ले रही हूँ सिंपल पानी से, बिना कुछ ऐड किए इसमें। और एक तरफ मैंने गर्म पानी रख दिया है। तो नाश्ते में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ फटाफट से मैं जो आटा है ना चावल वाला वो गूँध ले रही हूँ। और धूप भी आज अच्छी निकली है, तो इसलिए बाहर बैठ के बना रही हैं अच्छे से तसल्ली से, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि पापा और भैया को काम पे जाना होता है। तो अभी धूप भी निकली है और काम भी हो चुका है, तो लगभग 10 बज रहे होंगे। तो एक बार तो चाय वाय हो चुकी है, मेरी मम्मी और सबकी हो चुकी है एक बार तो। और यहाँ पे ना मैंने आटा गूँध लिया, तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च एक ले लिया और यहाँ पे खीरा
ये सारा भी साफ़ कर लिया है। तो जो अदरक वदरक है ना, उसे मैंने अदरक इतना नहीं लिया था, बस थोड़ा सा ही लिया था। बाकी हरी मिर्च ये सारी चीज़ें लेकर मैंने इसकी चटनी सी बना ली है। और फिर ये जो चावल का आटा मैंने गूना था ना, इससे हम लोग इस तरीके से कर करके हाथ से लंबा कर करके इसे बॉईल करेंगे, जिस तरीके से हम मोमोज़ को बॉईल करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ हम ऐसे इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ फटाफट से मैं सारा इसी तरीके से बना लूँगी। और आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यही शेप दें, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना था ना, तो इसे नाश्ते में इसे तक ट्राई करते हैं हम लोग। तो आप लोग भी ट्राई करना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो ये देखिए मैंने सारा बना लिया था, यहाँ अच्छे से ये बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसे उतार दूँगी। और इसे बॉईल करने के लिए भी हमें 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ हो चुका है, और यहाँ पे एक प्लेट में निकालेंगे। और ये जो हरी चटनी है ना, ये इसमें डालकर अच्छे से ना इसे सब में मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसे जिस तरह नॉर्मल से ट्राई करना, और ये इतना ज़्यादा यम्मी लगेगा, चावल का बना हुआ है ये। तो ये देखिए इसे मिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीरा जो है वो भी कट कर लिया था, तो उसे भी रख दूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, तो आप लोग ट्राई करना। ये देखिए यम्मी दिख रहा है ना, ये वाकई टेस्टी था। तो आप इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो वहाँ हमारी मम्मी और भाभी को भी दे आई हूँ, तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ अपनी लर्निंग, और घर का काम भी फिनिश हो गया, मैंने नाश्ता भी कर लिया। तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने जा रही हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, एक बढ़िया सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय। खाना वाना हो जाने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, घर की सफाई वफाई करने के बाद, तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पढ़ाई। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।